अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन आलू करी बनाने की रेसिपी। मैं इसको बिल्कुल इंस्टेंट तरीके से बनाऊँगी, इसलिए इसको बनाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करूँगी, जिससे कि ये बहुत जल्दी बन जाएगी और बहुत टेस्टी करी बनकर तैयार होती है। तो चलिए देखते हैं चिकन आलू करी हम किस तरह से बनाएंगे और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें 1 किलोग्राम चिकन लेना है और चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे। तो इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डालूँगी और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। इससे कलर अच्छा आएगा ग्रेवी का, तो ये ऑप्शनल है। वैसे नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1.5 टेबल स्पून डालेंगे इसमें धनिया का पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून डाल देंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाले का पाउडर डालेंगे और 3 टेबल स्पून डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। टाइम है तो 10-15 मिनट मैरिनेट कर लीजिए, वरना फिर आप इसकी डायरेक्ट भी कुकिंग कर सकते हैं। आप डायरेक्ट चिकन कुकर में डालिए और सारे मसाले डाल दीजिए। इस तरह से भी आप इसको पका सकते हैं या फिर मैरिनेट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो अभी बस मैं इसको 10-15 मिनट के लिए मैरिनेट करूँगी। इस दरमियान हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिए हुए मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो टमाटर कोशिश करिएगा कि लाल लें, जिससे कि ग्रेवी का कलर अच्छा रहेगा। और 1 मीडियम साइज़ की प्याज ले लेंगे। इन पांचों को हमें मिक्सी के जार में डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है और फाइन पेस्ट बना लेना है। और 1 कप मैंने बारीक कटी हुई प्याज ली है। सिंपली 2 मीडियम साइज़ की प्याज लीजिएगा और बिल्कुल फाइन चॉप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने जो प्याज और टमाटर आपको दिखाए थे, उनका मैंने एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। मैंने पानी नहीं डाला था क्योंकि टमाटर अपना पानी छोड़ देते हैं। आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप डाल लीजिएगा। तो चलिए अब इसको पकाना शुरू करते हैं। एक प्रेशर कुकर ले लेंगे। इसमें हम 3/4 कप के करीब डाल देंगे तेल और तेल को प्रॉपर मीडियम हॉट कर लेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा, इसमें कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 लौंग, 3-4 छोटी इलायची और 8-10 काली मिर्च। और हल्का सा इनको क्रैकल कर लेंगे, जिससे कि इन गरम मसालों का फ्लेवर जो है वो तेल में रिलीज़ हो जाएगा। और अब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं। इनको एकदम फाइन चॉप करिएगा। जितनी अच्छी प्याज कटी होगी उतनी ही परफेक्टली ये गोल्डन होगी। यहाँ पर हमें इसको एकदम परफेक्टली गोल्डन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हमारी एकदम परफेक्टली गोल्डन हो गई है। इसी तरह से इसको गोल्डन करिएगा, जिससे कि आसानी से गल जाएगी। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिला देंगे। थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा इसमें 1-2 चम्मच और इसको अच्छी तरह से भून लीजिएगा। 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, जिससे कि जो भी कच्चे मसालों की स्मेल है वो रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं, ये देखिए। तो अब हमें इसमें डाल देना है टमाटर और प्याज का पेस्ट। और टमाटर और प्याज के पेस्ट के साथ इसको जब तक भून लेंगे जब तक जो तेल है वो सरफेस पर नहीं आ जाता है और टमाटरों का पानी ड्राई नहीं हो जाता है। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलूओं को बड़े बड़े पीसेस में काटा है। इस तरह से बड़े बड़े पीसेस काटेगा। छोटे काटेंगे तो फिर हो सकता है या आलू ओवर कुक हो जाएं और ग्रेवी में घुल जाएं। इधर हमारा चिकन मसालों के साथ अच्छी तरह से भुन चुका है, टमाटर वगैरह के साथ। तो अब हमें इसमें ग्रेवी बनानी है। तो इसमें हम डाल देंगे 2 कप यानी कि 500 ml के करीब पानी। वैसे पानी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं तो थोड़ा पानी आप और भी डाल सकते हैं। इसी के साथ हमें इसमें डाल देने हैं आलू जो हमने काट कर रखे हुए थे। और अब हमें इसमें प्रेशर कुकर की लिड लगा देनी है और इसमें हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आने का वेट कर लेंगे। जब एक प्रेशर आएगा तब हमें गैस की फ्लेम को लो करना है और लो फ्लेम पर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे, क्योंकि ये चिकन है तो ये बहुत जल्दी गल जाता है। अगर आप मटन में बना रहे हैं तो फिर 10 से 12 मिनट आपको लग सकते हैं। तो अभी इसमें एक प्रेशर आ चुका है तो हमें गैस की फ्लेम लो कर देनी है और बस 2 से 3 मिनट इसको और पका लेना है और फिर इसके प्रेशर को खुद से रिलीज़ होने देंगे। जब प्रेशर खुद से निकल जाएगा तब हम इसको खोलेंगे। और ये देखिए हमारा आलू गोश्त बनकर तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। और मैं आपको दिखाती हूँ, आलू भी एकदम परफेक्ट गले, ओवर कुक भी नहीं हुए हैं, बिल्कुल ठीक ठाक गले हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखा आपने, आलू भी एकदम परफेक्टली डन है। और बस अब हम इसमें हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे
हरे धनियों से आलू गोश्त का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और ये मैंने हरी मिर्च ली है जिसके बीच में मैंने चीरा टाइप से लगा दिया है, जिससे कि ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो पॉसिबल हो तो थोड़ी सी हरी मिर्च बीच में चीरा लगाकर ज़रूर डालिएगा। और बस हमारा आलू गोश्त रेडी है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ चिकन आलू करी की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपनी पसंद की रोटी, पराठे या फिर कुलचे से इसको सर्व करिए। चावल के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। ट्राई करिए और अपनी फीडबैक दीजिए आपकी चिकन आलू करी कैसी बनी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।